सुजानगढ़ के निकटवर्ती सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम श्री बालाजी गौशाला में बसंत पंचमी के दिन सर्जन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अनूठा आयोजन किया जा रहा है। जहां पे ट्रस्ट के श्याम अग्रवाल ने बताया कि 14 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन सर्व समाज के 116 सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित होगा। सर्व समाज द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम है, चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हुए इस सगाई समारोह में श्री बालाजी गौशाला में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहाँ पर सगाई समारोह के दौरान सभी जोड़ों ने एक दूसरे को माला पहनाई और अंगूठी पहनाकर रिंग सेरेमनी सगाई समारोह दौरान आसपास के अनेक संत मौजूद थे। श्याम अग्रवाल ने बताया कि इस शादी समारोह में सगाई समारोह में जोड़ों को उनके परिवार और शादी के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आयोजन समिति के बताया वहीं दुल्हन को करीबन 2 लाख रुपए उपहार दिए जाएंगे, जिनमें ज्वेलरी, फर्नीचर, कपड़ों से लेकर रोजमर्रा उपयोगी सामग्री शामिल है। आपको बता दें, सृजन सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के श्याम अग्रवाल की पहल पर शानदार आयोजन पिछले साल भी हुआ, जिसमें 78 जोड़ों की शादी करे। इस बार ये बढ़कर 116 होगी। विवाह समारोह में सम्मिलित होंगे केंद्रीय मंत्री राम मेघवाल सहित आरएसएस के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य इंद्रेश कुमार। प्रमुख हस्तियां इस शादी समारोह में शामिल हुई। 113 विवाहित जोड़ों का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां पे एक दूसरों को रिंग सेरेमनी के कार्यक्रम के तहत अंगूठी पहनाने की रस्म अदा की गई। सगाई समारोह कार्यक्रम में महंत राम पन्नाचार्य, ओमदास महाराज सुतोद, मनोहर शरणदास महाराज पलसाना, श्री श्री 1000 सिद्धेश्वरानंद महाराज, ईश्वरानंद महाराज सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। भव्य सगाई समारोह इस दौरान श्री श्याम अग्रवाल का भव्य स्वागत किया गया पुजारी परिवार द्वारा। वहीं आपको बता दें, सिंह सेरेमनी कार्यक्रम सगाई समारोह भव्य तरीके से श्री बालाजी गौशाला परिसर सालासर में आयोजित किया गया। क्या कहना चाहेंगे? हम आबू रोड से आए हैं। मेरी वाइफ अजमेर की है। मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, काम करता हूँ लाइट का। और श्याम जी अग्रवाल ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। इसमें हमारे कम खर्चे के अंदर शादी हो रही है। तो हमने सोचा था कि हम कैसे शादी करेंगे, लेकिन श्याम जी का धन्यवाद जिन्होंने सालासर बालाजी में ये प्रोग्राम रखा। उस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से संभाला, सारा खाना वाना ये सब करके बहुत अच्छा किया। रहने करने की सारी सुविधा है, कोई मतलब दिक्कत नहीं हुई हमें, ना आने में ना जाने में। इनका बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी अग्रवाल का। बालाजी से गौरी शंकर आश्रम से आया हूँ। अच्छा, आप सालासर से हैं? मतलब सालासर का नाम लेने से लोग इतना आपको आदर देते हैं। सालासर में रहने वाला व्यक्ति अपने आप आदरान्वित हो जाता है, गौरवान्वित हो जाता है। बालाजी की कृपा। और सालासर में तो कहावत है कि सालासर का जो गंडक हो, कुत्ता हो, उसका भी पहाड़ इतना मान है, तो सालासर के व्यक्ति का तो कहने ही क्या। सालासर बालाजी की कृपा से आज जो नव जीवन की प्रारंभ है, शुरुआत है, उसका आरंभ है करने जा रहे हैं जितने भी जोड़े हैं, उन सबके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। शास्त्र में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य बताए गए। 4 देखिए, पिछली बार हम लोग का प्रथम प्रयास था। उस प्रयास में हम लोगों के पास में 78 जोड़े थे। इस बार 116 जोड़े का रजिस्ट्रेशन हुआ है और 116 जोड़े का ये सर्व समाज सामूहिक विवाह संपन्न यहाँ पे होगा। आज का कार्यक्रम जो है, ये आज हम लोग 7 तारीख सगाई समारोह का कार्यक्रम है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया को हम लोग पूरा करते हैं। इसके साथ साथ में उनको वर को और वधू का हम लोग बेच देते हैं, जो कि मान्यवर से हम लोगों ने मान्यवर के ब्रांड का शेरवानी और उनको दिया जाता है। इसके अलावा दोनों को हम लोग सोने की अंगूठी देंगे, जो लोग सगाई का अपना एक दूसरे को अंगूठी पहना के सगाई की रस्म पूरी करेंगे। उनके माता पिता से ये रहेगा कि वो माला पहनाएंगे और तिलक करेंगे। इस तरह से सारे ये सगाई का कार्यक्रम हम लोग संपूर्ण करेंगे। 14 को क्या आयोजन है और कौन कौन जो है वरिष्ठ और विशेष लोग आने जा रहे हैं? 14 को 116 जोड़ों का पाणी ग्रहण संस्कार होगा और इसमें पूरे विधि विधान से उनके फेरे होंगे। बरमाला का पहले बरमाला कार्यक्रम, पहले बारात निकलेगी जो सृजन सेवा सदन से निकलेगी। घोड़े, पालकी, गाजा बाजा, हाथी, घोड़े, भव्य एक उसका अलग अलग बैंड है, कई तरह के बैंड हैं। तो उनका एक भव्य शोभा यात्रा
भर की निकलेगी और बालाजी मंदिर होते हुए वो लोग यहाँ प्रस्थान गौशाला यहाँ पे प्रस्थान करेंगे। उसके बाद बरमाला का कार्यक्रम होगा और उसके बाद पाणी ग्रहण संस्कार होगा और शादी को संपन्न करके उनको जो भी दहेज का जो उपहार का सामान दिया जाएगा वो सब उन लोग को दिया जाएगा। इस तरह का आयोजन है, इस बार क्या विशेष रहेगा? इस बार पिछली बार से बड़े स्वरूप में आयोजन कर रहे हैं। पिछली बार एक नया अनुभव था, इस बार पिछली बार भी बहुत भव्य हुआ था। इस बार ऐसी इच्छा है कि न भूतो न भविष्यति, भगवान बालाजी महाराज सर्व समाज की ऐसी शादी करे कि देश में ये चर्चा में हो कि शादी सालासर में हुई और इस तरह की शादी होनी चाहिए। और ये जो आयोजक है श्याम बाबू अग्रवाल, इन्होंने यहाँ बालाजी के यात्रियों के लिए जन सुविधा के लिए बहुत भव्य, बहुत दिव्य और बहुत आरामदायक स्थान बनाया। सृजन सेवा सदन यात्रियों के लिए रुकने की, भोजन की इतनी अच्छी सुविधा है कि सालासर में उसकी सृजन सेवा सदन की भी एक खुशबू है। हॉस्पिटल एक जन सुविधा के लिए सृजन हॉस्पिटल भी बनाया है, वो 8 साल से यहाँ निरंतर चालू है। और ये जो शादी है बालाजी महाराज की कृपा से ये निरंतर अपना नया रिकॉर्ड बनाएगी। हर साल ऐसे इस तरह के आयोजन हम लोग करते रहेंगे। बालाजी महाराज और मोहनदास जी महाराज की कृपा से सामूहिक सौर समाज विवाही कार्यक्रम द्वितीय होने जा रहा है। तो बालाजी और मोहनदास जी की कृपा से श्री श्याम बाजी पर कृपा बनी हुई है और बालाजी की प्रेरणा से और समस्त पुजारी परिवार की प्रेरणा से और सृजन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जो दूसरा सामूहिक विवाह हो रहा है वो भव्य और बड़ा विशाल रूप से होने जा रहा है। और बालाजी महाराज से कामना करते हैं कि इसकी जो कार्यक्रम हो रहा है उसको बहुत भव्य बनाए रखे और बालाजी की कृपा इनके ऊपर बनी रहे। और इस कार्यक्रम के अंदर विशिष्ट अतिथि लोग आएंगे, संत महोदय है वो भी आएंगे और जो अर्जुन जी मेघवाल है और वो इंद्रेश कुमार जी है वो भी आएंगे और पुजारी परिवार के सदस्य महानुभाव सभी आएंगे और सबको आग्रह किया है और इस कार्यक्रम को आकर सफल बनाए। गत दिवस एक वीडियो वायरल हुआ जहां पे धौलपुर के मार्केट में संतर बाजार रोड 5 युवक पहुंचे एक रेडीमेड की दुकान लूटपाट की, जहां पे गोली चलाने के लिए निर्देश चमन चलाने तभी व्यापारियों ने एकजुट होकर लाठियों से मारकर गिरा दिया। एक बदमाश हत्याचढ़ा व्यापारियों को जहां पे पीटते दिखाई दे वीडियो में। जय श्री बालाजी, मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर्स से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार, जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको एलईडी टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद। चूरू जिला कलेक्टर सुबह पहुंची सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल, जहां पर निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी, डॉक्टर केबिन, वार्डों, इमरजेंसी का दौरा करके जानकारी ली। इस दौरान घायलों की मदद करने वाले टीम हारे के संयोजक श्याम अग्रवाल ने इमरजेंसी को नीचे शिफ्ट करने की मांग रखी। वहीं ट्रॉमा सेंटर के गंभीर रूप से घायल को रैंप के साथ से इमरजेंसी तक ले जाने भारी परेशानी को लेकर इलाज के दौरान देरी होने के कारण मरीजों की मौत होना स्वाभाविक है। इस पर जिला कलेक्टर ने पीएमओ को जल्द से जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली है पीएमओ के खिलाफ राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में, जिसमें खबरें भी लगातार छपती हुई दिखाई दी है प्रिंट मीडिया में। इसकी जानकारी दी गई जिला कलेक्टर को स्थानीय स्तर पर, जहां पे सफाई पेश करते हुए पीएमओ नजर आए राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में सफाई व्यवस्था को भी दिशा निर्देश जारी किए गए पीएमओ को राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में अव्यवस्थाओं को लेकर।
कलेक्टर जन सुनवाई के दौरान सुजानगढ़ के फतेहपुरिया एमसीएच में पोस्टेड नर्सिंग ऑफिसर वंदना खत्री ने वहां मौजूद बगड़िया हॉस्पिटल के पीएमओ डॉक्टर सुरेश कल्लानी पर कई गंभीर आरोप लगाए। वंदना ने रोते हुए जिला कलेक्टर स्वास्थ्य सत्यानी को बताया कि पीएमओ ने उनकी ड्यूटी बदल बदल कर उनके खिलाफ शिकायत कर बार बार बेवजह नोटिस देकर लंबे समय तक प्रताड़ित किया जा रहा है, सस्पेंड करने की धमकी दी जा रही है। वंदना ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि उससे एमसीएच बच्चों की डिलीवरी के दौरान बधाई के नाम पर लिए जाने वाली रकम का भ्रष्टाचार का खुलासा किया, शिकायत ने की। वंदना ने बताया कि जिला कलेक्टर से कहा कि वो पीएमओ को प्रताड़ित से तंग आ चुकी है, अब नौकरी नहीं करना चाहती है। इस पर जिला कलेक्टर ने कहा कि जल्द से आप शिकायत अमल किया जाएगा। 20 सीएमएचओ की सुनवाई में मौजूद नहीं होने पर जिला कलेक्टर ने फोन पर फटकार लगाई, साथ ही अधिकारियों से कहा कि ब्लॉक स्तर पर होने वाली जन सुनवाई में हर हालत पर धमकी दे रहे हैं मैडम, इनका करप्शन का काम हमने उजागर किया तो उस पर हॉस्पिटल में स्टाफ रहता नहीं है, रात को पेशेंट आके हंगामा करता है। मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, मुझे नहीं करने में मुझे नहीं करने वो जो सूचना देते हैं मैं तो फॉरवर्ड करता हूँ। मेरा इनसे डायरेक्ट कोई संबंध नहीं, ना मैंने कभी ऑर्डर किया है ना मेरे को डायरेक्ट सारे मैडम हमने वो समिति को सबमिट करे हुए हैं, अभी तो व्हाट्सएप कुछ अधिकारियों को मुख्यमंत्री को सबको दिए हुए हैं। अभी तो मैडम उस पे है मैडम कौन परेशान किया। और मैं जबकि मुझे लेबर रूम में मैंने कभी काम नहीं किया, मैंने ओपीडी में काम किया 8-7.5 साल तक, उसके बावजूद मुझे परेशान करने के लिए नाइट ड्यूटी मेरी अकेली स्टाफ की लगाई जाती है, क्योंकि बच्चा वार्ड में भी कोई नहीं है, गाइनिक वार्ड में भी कोई नहीं है। और फिर जैसे कोई भी जैसे डॉक्टर नहीं रहता ना, जैसे कोई भी पेशेंट वगैरह आते हैं ना, तो उसमें भी मुझे ही आरोप लगाया जाता है कि मैं मतलब जो भी हंगामा करवा रही हूँ वो भी मैं, कुछ भी हॉस्पिटल में होता है बस मेरे को ही टारगेट किया जाता है हर चीज। और मुझे बार बार है ना, जब से मैंने इनका विरोध किया, इनकी कंप्लेन करी ना, तब से उससे पहले एक भी नोटिस नहीं था मेरे अगेंस्ट, और उसके बाद में तो मैम नोटिसों का सिलसिला ही चालू हो चुका है। उससे पहले जब मैं इतनी फाट थी, तो जब मैंने इनकी कंप्लेन की थी उससे पहले एक भी नोटिस मुझे क्यों नहीं दिया गया, मुझे बस इस बात का जवाब दिया जाए। और उसके बाद में डेली नोटिस, हॉस्पिटल में कोई भी घटना हुए बस मेरे को टारगेट, मेरे को टारगेट, मेरे को टारगेट। और मैं सिर्फ मात्र 2016 के बैच में से सिर्फ एक मैं ही स्टाफ हूँ जिसको ड्यूटी बार चेंज की जाती है, और इसके अलावा कोई भी स्टाफ नहीं है जिसकी ड्यूटी चेंज की जाती है। बस वही मैम ओटी के अंदर इनका पूरा गैंग बना हुआ है, जो बधाइयाँ दी जाती है उसका एक हिस्सा इनको मिलता है और एक वो बंसीधर जी को मिलता है, सबको मिलता है। और जब मैंने इसका विरोध कर दिया तो मेरे खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र रचा है और मुझे यहाँ से हटाने की निरंतर धमकियाँ दी जा रही है। और मैम अगर मैं कुछ भी होता है ना, उसके जिम्मेदार ये हैं मेरे या मेरे परिवार के, कि मैं इतनी ज्यादा डिप्रेशन में हूँ मैम कि अब मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई है। उससे पहले सब कुछ सही था, और जैसे ही मैंने इनकी कंप्लेन की, इनकी भ्रष्टाचार की, और तब से ना ये मेरे साथ में ऐसा कर रहे हैं। पूरे स्टाफ से, कभी गार्ड से मेरे अगेंस्ट को लिखाते हैं, कभी स्टाफ से मेरे अगेंस्ट को लिखाते हैं कि ये इंजेक्शन नहीं लगाते, जबकि मैंने नाइट ड्यूटी भी की है, जबकि मेरी बेबी की तबीयत खराब थी, वो 3 साल का है, फिर भी मुझे कहते हैं कि ये नौकरी के प्रति उदासीन है, हाँ इंजेक्शन नहीं लगाया। जबकि मैंने बच्चा वार्ड है उसको भी मैंने मतलब होल्ड किया है, और जो गायनिक वार्ड है उसको भी मैंने संभाला है, जबकि मैंने कभी भी लेबर में काम नहीं किया, मैंने सिर्फ ओपीडी में काम किया है। तो आप चाहती थी मैं ये चाहती हूँ कि ये मुझे मेंटली टॉर्चर ना करे, और ना हाँ और स्टाफ से ना मेरे विरुद्ध में ना लिखवाए, और बस मैं जहाँ पे मैंने पहले थी ड्यूटी मेरी वहाँ कोई भी कंप्लेंट होती है ना सुनवाई के दौरान इमोशनल हो गए, तो क्या मामला? आज मैंने उनको बताया कि भाई जो मेरे साथ जब मैंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई, तब इन्होंने किस तरह से मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, और मुझे बार बार धमकियां दी जा रही है सस्पेंड करने के लिए, और पूरे स्टाफ को मेरे खिलाफ भड़काकर उन पे दबाव बनाकर मेरे विपक्ष में सारा माहौल बनाया जा रहा है। आपने बताया रिश्वत की गैंग चल रही है लेबर रूम में, क्या कहेंगे? हाँ, ये इनका जो रिश्वत का खेल है, तो उसमें ये सब ये मिले हुए हैं, और जब मैंने इसका विरोध किया और तब से मतलब ये मेरे साथ में ऐसा कर रहे हैं। मैं ये निरीक्षण कर रही थी, थोड़ा बहुत सफाई पे बात हुई, डायलिसिस मशीन लगाने की बात हुई, और जो पीएमओ की शिकायतें आ रही है आप लोगों के द्वारा, उस पर वो तो वाकई गंभीर चीज़ है। देखते हैं कि क्या वाकई एक्चुअली शिकायतें सही है या
जो बता रहे हैं डॉक्टर साहब वो सही है, तो उसकी जांच अलग से करवा लेते हैं। बाकी जो भी आप लोग हैं, जैसी जैसी समस्या आ रही हैं एसडीएम साहब को या आईडीएम साहब को बता दिया करें, तो उसका कुछ ना कुछ निराकरण करेंगे। और जो डॉक्टर्स की कमियां हैं उस पर भी हम लोग आगे लिखेंगे सरकार को कि कुछ डॉक्टर्स और, जैसे गायनी में आप लोग बता रहे हैं कि रात को कोई नहीं आता, तो वो किस तरह से अपन मैनेजमेंट कर सकते हैं। सब लोग मिलकर प्रयास करते हैं इसको और अच्छी जगह बनाने के लिए। बाकी जिस तरह से मैं नीचे देख कर रही हूँ ओपीडी अच्छा है, इसका मतलब डॉक्टर्स यहाँ पर है तो ठीक, वो लोग इलाज दे रहे हैं तभी लोग इतने आ रहे हैं। तो मुझे ये देख के तो बड़ा अच्छा लगा कि डॉक्टर्स ओपीडी में बैठे हुए हैं, अटेंड कर रहे हैं मरीजों को, और मरीज जितनी संख्या में आ रहे हैं उससे लग रहा है कि ट्रीटमेंट उनका प्रॉपर हो रहा होगा। बाकी अभी और डिटेल्स में अभी हम लोग जानकर 3 क्षेत्रों से हाईवे से घिरा हुआ है, काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं और प्रोमो की आवश्यकता है, क्या कहेंगे? हाँ, ट्रॉमा सेंटर को डेवलप करना ही पड़ेगा। वी नीड टू फीचर मोर डॉक्टर्स एंड ऑल्सो फैसिलिटेशन की रात को यहाँ स्टाफ मिले, क्योंकि मोस्टली एक्सीडेंट्स रात के टाइम होते हैं और तब कभी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे मिल जाए सुविधा। फर्स्ट एड तो एक्चुअली मिल जाए, अगर रेफ़र भी करना है तो एक बार प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलकर फिर ही रेफ़र किया जाए। दिस वी विल लुक इनटू इट कि ये होना चाहिए, दिस वी विल इंश्योर। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड चूरू जिला मुख्यालय के तत्वावधान में सुजानगढ़ के राजकीय झंवर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जल परिवर्तन मंत्रालय की नेशनल ग्रीन कोर योजना के तहत जिला स्तरीय जल संरक्षण प्रदूषण रोकने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं जिला कलेक्टर पहुंची पुष्पा सचैन, जहां में प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए बताया कि हमें प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। यदि हम प्रकृति की इस समृद्ध विरासत को संरक्षण नहीं किया तो हमें भावी पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं छोड़ पाएंगे। भारतीय संस्कृति में जल का महत्व बताया। जल हम देवता मानकर पूछते हैं। जल हमें पैदा नहीं कर सकते हैं, जल को हम पैदा नहीं करते हैं, परंतु उसे मुझे बता सकते हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ साग ने बताया कि हमें ग्राउंड वाटर लेवल की मेंटेन करने के लिए जल को व्यर्थ बहाव को रोकना होगा। इस दौरान वहीं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे स्काउट गाइड की प्रतिनिधि, जहां पे बेहतरीन कार्य करने वाले स्काउट्स का सम्मान किया गया, गाइड का सम्मान किया गया। वहीं आपको बता दें विद्यालय प्रशासन द्वारा भी जिला कलेक्टर का सम्मान किया गया। माला व शाल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर बड़ी संख्या में उपस्थित रही गाइड की प्रतिनिधि। इस दौरान प्रभारी सहायिका गाइड सरोज पूनिया, रणवीर महरिया, सचिव कन्हैयालाल, आसूराम खट्टिक, राधेश्याम लाटा, जीवराज सिंह, सुरेश गोटड़, गोपाल बेरवा, हुकुमाराम बडवर सहित गाइड कुसुम शर्मा, बलदेव ढाका, हरिप्रसाद टेलर, ममता आदि ने अपने विचार प्रकट किए। अच्छा लग रहा है आप लोगों को सबको देखे हुए कि आप जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण पर काम कर रहे हैं, और इस तरह के आइटम्स जो आप वेस्ट से बना रहे हैं, पर ये बहुत छोटा स्केल है। अभी आप भी छोटे हैं, अभी छोटा स्केल भी है, पर मैं चाहती हूँ कि जल संरक्षण का आप घर पर ज़रूर शिक्षा दीजिए कि वो जो पानी का टैप खुला रह गया वो बंद करना ही है ना। सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, हमको रोज़ प्रैक्टिकली देखनी है। लाइट अगर कोई जल रही है तो हमें इसको बुझानी है, क्योंकि ऊर्जा भी बचानी है हमें, है ना। और ये चीज़ें जो है ना, हम रोज़ के अगर व्यवहार में ला देंगे तो फिर आप वाकई में एक सर्विस कर पाएंगे नेशन की। और अगर आपको लग भी रहा है कि आप बहुत छोटे हैं, तो भी आपको छोटे कदम जो है ना, और बड़े बड़े आप जब बच जाएंगे तब आपके पूरे घर में ये सिस्टम लागू हो जाएगा, तब इसकी सार्थकता है, तब इन दिवसों की महत्व। सिद्धपीठ सालासर बालाजी मंदिर में विशाल होगा आयोजन, हनुमान चालीसा का पाठ। सनातन धर्म प्रचार के लिए सालासर बालाजी पुजारी परिवार हनुमान चालीसा प्रबंध समिति द्वारा 10 फरवरी को पंडित पार्किंग में 4 बजे से 6 बजे तक विशाल हनुमान चालीसा पाठ का विशेष सामूहिक पाठ आयोजन किया जाएगा। गुरुवार शाम को तैयारी को लेकर श्री कृष्ण पुजारी ने बताया कि सालासर धाम के पंडित पार्किंग में एक खास आयोजन हुआ। विष्णु पुजारी ने बताया कि इसका उद्देश्य सनातन धर्म प्रचार के लिए, साथ ही अधिक से अधिक लोग सनातन धर्म से जुड़े, जिसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा 10 फरवरी को। वहीं आपको बता दें संगीत में सुंदरकांड में बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। प्रबंध समिति के जयपुर स्थित अमरनाथ महाराज के प्रवचन के साथ शुभारंभ होगा। इस दौरान कमल पुजारी, डॉक्टर विष्णु पुजारी, भागचंद कुमावत, कैलाश कुमावत, कपिंद्र पुजारी, अनुज कुमावत सहित लोग उपस्थित रहे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया आगामी 10 फरवरी को 4 से 6 बजे तक का ये हनुमान चालीसा का कार्यक्रम होने जा रहा है। स्थान रहेगा पंडित पार्किंग। तो आप सभी से निवेदन है, बालाजी के भक्तों से, राम भक्तों से, सनातनियों से, कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप सम्मिलित हो और राम कार्य को संपन्न करवाएं।
क्या उद्देश्य है किसके द्वारा और क्या क्या व्यवस्थाओं के साथ और कौन किसके द्वारा हो रहा है? जय श्री बालाजी की। ये हनुमान चालीसा प्रबंध समिति है जो कि अमरनाथ जी महाराज हैं जयपुर से, उनके सानिध्य में तकरीबन हमारा लक्ष्य है कि पूरे भारत को हम हनुमान चालीसा को एक समय में 8:09 पे और सभी भक्तों को एक समय पे जोड़ा जाए, ताकि एक दिन ऐसा आए कि 8:09 पे जो है प्रत्येक भारत का नागरिक है वो हनुमान चालीसा का पाठ करे। और हनुमान चालीसा की महत्वता जो है कि आज सुंदरकांड पढ़ने का, भगवत गीता पढ़ने का समय लोगों के पास नहीं है, तो ये सारगर्भित और सबसे महाग्रंथ, इसको सबसे बड़ा ग्रंथ माना गया है। और इसी उद्देश्य से कि और बच्चों में संस्कार के साथ साथ जो है पढ़ाई के साथ साथ अपने संस्कार भी आएँ और हर घर में धार्मिक भावना पैदा हो, इसी उद्देश्य से ये हनुमान चालीसा का पाठ पूरे देश को एकजुट करने के लिए और हर पूरे देश को, हर व्यक्ति को भगवतमय बनाने के लिए इसका जो है प्रारंभ किया गया। ये तकरीबन पिछले 5-6 सालों से इसको शुरू किया गया है। कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था। अब इसको जगह जगह स्थान चिन्हित करके और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को बुला करके इसमें जोड़ करके और ये पाठ हम करवा रहे हैं सब जगह। 10 फरवरी को सालासर धाम में जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो प्रबंध समिति एवं सालासर बालाजी समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में उद्देश्य अपने सभी को जोड़ने का उद्देश्य लेकर के समिति द्वारा ये कार्यक्रम जगह जगह पूरे प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं। और समिति का उद्देश्य है कि यह कार्यक्रम 100 करोड़ लोगों तक ये पहुँचे। उसी कड़ी में 10 तारीख को सालासर धाम में यह कार्यक्रम होने जा रहा है। कितने समय तक चलेगा, कितने पाठ होंगे? एक पाठ का इसमें आयोजन होगा, 4 से 6 बजे तक का कार्यक्रम है, जिसमें भजन संगीत वगैरह का कार्यक्रम होगा। और सालासर धाम का एक तरह से ये मानिए कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बाबा का भी पूरे देश में नाम होगा। और इसी के साथ इसके अंदर लगभग 15 से 20 मिनट का महाराज जो है बच्चों को और जो भाग लेने वाले भक्तों को इस कार्यक्रम के संबंध में अपने उपदेश से भी अवगत करवाएंगे कि इसका किस तरह से हनुमान चालीसा का जो है करते तो सभी लोग हैं, लेकिन इसका लाभ कैसे उठाए, इसके संबंध में 15 से 20 मिनट का वो कार्यक्रम है। किनके सौजन्य से हो रहा क्या? ये कार्यक्रम कोई व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं, ये सभी बंधुओं के सहयोग से ये कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें समिति का भी है, इसमें आपके सालासर के जो है प्रतिष्ठित व्यक्तियों का भी जो है हमारा का इसमें सहयोग है। कुछ बाहर के लोग भी इसमें शामिल हैं जो ये आयोजन करवा रहे हैं।